और यदि नमक मिर्च थोड़े बहुत डिसबैलेंस हुए तो सब्जी का भी टेस्ट बिगड़ जाता है ना। इसलिए भगवान को प्राप्त करने का जो टेस्ट है, यदि उस लेवल से चलोगे तो मिल जाएगा, स्वाद भी आएगा, नहीं तो लगे रहो अपने अपने काम से। अब तो भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं और जल निरंतर बह रहा है। आज भगवान श्री कृष्ण ने अगस्त्य मुनि को निमंत्रण दिया है। तो सुखदेव महामुनि से राजा परीक्षित पूछता है, प्रभु अगस्त्य मुनि? हाँ। बोले अगस्त्य मुनि तो भगवान राम के समय के हैं, ये भगवान कृष्ण की उनको याद कर रहे हैं। तो महाराज अब परीक्षित को सुखदेव महामुनि कहते हैं, परीक्षित इस कथा को मैं तुमको बड़े सुंदर भाव से सुनाता हूं कि ये जितना भी जल ब्रज में ऊपर बरसा है, ये सारा जल अगस्त्य मुनि ने ही पिया है। अगस्त्य मुनि ने क्यों पिया? बोले जब भगवान राम राज्य कर रहे थे तो माता सीता को अपनी रसोई पर बहुत अहंकार हो गया था। माता सीता का प्रतिदिन का नियम था कि माता सीता किसी ना किसी संत को भोजन कराने के बाद ही भगवान श्री राम को भोजन कराती। तो जो भी संत होते थे वो एक दो पूरी खाते थे और अपने चलते बनते थे। तो माता सीता ने कहा कि मेरी रसोई कभी अधूरी नहीं रहती, मेरी रसोई का भोजन कभी खत्म नहीं होता। कहते हैं जिन रसोइयों में भोजन खत्म होने लग जाए उन घरों में मां अन्नपूर्णा का वास नहीं होता। आज हम देखते हैं अपने घरों में ये हम भोजन बनाते हैं, परिवार के लोग भोजन करते हैं लेकिन कम पड़ने लग जाता है। ये शुभ संकेत नहीं होते। इसलिए नारियों को प्रत्येक दिन अपने घर में कम से कम 2 लोगों का भोजन एक्स्ट्रा बना करके चलना चाहिए। रसोई से कभी भी भोजन खत्म नहीं होना चाहिए। कोई भी भूखा व्यक्ति, कोई भी कुछ भी आ जाए, आपके घर में भोजन होना चाहिए। बनाने जैसी भी व्यवस्था ना हो, आपका जो क्या बोलते हैं इसमें भोजन रखते हैं, रोटी रखते हैं, जो भी बोलते हैं उसको, एक बॉक्स टाइप का होता है, उसमें आप उस रोटी को रखो तो उसमें रोटी परिपूर्ण रहनी चाहिए। 1-2 रोटी उसमें हमेशा बची रहनी चाहिए। और जब शाम को भोजन बनाओ तो उस रोटी को पक्षी को, कौवे को, कुत्ते को, किसी ना किसी को दे दो, लेकिन खाली नहीं रहना चाहिए। आज मैं देखता हूँ कि बहुत सी माताएं सुबह आटा गूंथती हैं, उसको फ्रिज में रख देती हैं, उसी से शाम का भोजन बनाती हैं। इससे भी घर में दरिद्रता का वास आता है। जो लोग सुबह को आटे को गूंथ करके फ्रिज में रख देते हैं ना, उसके अंदर एक तो विज्ञान के आधार पर बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, वो भी शरीर के स्वास्थ्य को खराब करता है। और हमारे यहाँ जो आटे को इस प्रकार से रखने की परंपरा है वो तब है जब कोई हमारे घर में मृत्यु हो जाती है तो उसका हम जब पिंडदान करते हैं तब आटे को इस प्रकार से रखते हैं और रख करके छोड़ आते हैं। इसीलिए आप पहला प्रयास ये करें कि आटे को परिपूर्ण रखें, उसकी यदि बचता है तो रोटी बना करके रखें, लेकिन इस प्रकार से आटे को ना रखें। और रात्रि का रखा हुआ